ओम शांति। आज का अव्यक्त परमात्मा महावाक्य 25 जून 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो? अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त की देखने की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क। व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ-कहाँ बातें, कहाँ-कहाँ के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। 3 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहाँ तक चेकर बना है, और चेकर अर्थात जांच करने वाला के साथ मेकर अर्थात बनाने वाला कहाँ तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप ला मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड अर्थात नई दुनिया के मेकर भी हो और पीस मेकर भी हो। लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। विशेष क्या चेक करना है? यही सर्विस अब रही हुई है, जिससे नाम वाला होना है। वह चेकर्स क्या करते हैं? एडल्टरेशन अर्थात मिलावट करने वाले जो हैं, उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो वह अपना भेद बता नहीं देते हैं। इस रीति से पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, जो वह देखने से ही अपनी करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार, एडल्टरेशन अर्थात मिलावट से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई है। इससे ही नाम वाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना। अब समझा? अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी जो जितना चेकर और मेकर बनता है, वही फिर रूलर अर्थात शासक भी बनता है। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं, और कहाँ तक रूलर्स अर्थात शासक बने हैं, यह बातें एक एक की देख रहे हैं। जब अपने को इन तीनों रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्टरेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्टरेशन रह सकती है? तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स अर्थात शासक जो होते हैं, वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते? तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी ना समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित जरूर बनेंगे। जितना उदार चित बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदार चित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है।
उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई अर्थात जांच कराने का आलस्य करते हैं। फिर ही कैसे सकता है? यह तो अंत में होना है। यह भी सुस्ती का रायल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई को भी रायल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दें तो ज्यादा सामना ना करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई यह भी सोचते हैं कि बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। आप पुराने हो, इसलिए आपको सामने रख
थी।